प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हाँ, तो जैसा कि कल मैंने एक भाग आपके पास पहुंचाया, पुनः हम ये स्वाध्याय की कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान के साथ हम सभी बैठेंगे और स्वाध्याय करेंगे मिलकर के। तो आइए आज एक वेद मंत्र संत रविदास समाज से। ओम सोमं राजानं वरुणं अग्निं अनुवारभामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्। आप भी मेरे साथ दोहराइए। ओम सोमं राजानं वरुणं अग्निं। बोलिए, 3 शब्दों को पहले बोलिए। ओम सोमं राजानं वरुणं, यहाँ तक बोलिए। कितना सरल है। सोमं राजानं वरुणं, फिर बोलिए अग्निम अनु आरभामहे। मिला हुआ शब्द है ना, तो बोलिए अग्निम, आधा करिए, विच्छेद करिए, विच्छेद मीन्स काटिए इसको। अग्निम, अग्निम आधा म हो जाएगा, तो इधर मनवा जो लिखा है वहां पर अनु चला जाएगा, अनु आरभामहे। सोमं राजानं वरुणं अग्निं अनु आरभामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्, ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्। इस मंत्र के भीतर परमात्मा के विशेषण है, बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें कितने नाम हैं गिनेंगे। एक आया इसमें सोम, परमात्मा का एक नाम सोम है, जिसका अर्थ होता है शांत स्वरूप और शांतिदायक, अर्थात वो शांति का स्वरूप भी है, स्वयं शांति स्वरूप है। शांति स्वरूप का अर्थ होता है कि जो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव शांत है और शांतिदायक भी है साथ ही साथ। ऐसा तो नहीं है जैसे हम लोगों में किसी के पास धन हो, धनवान हो, लेकिन वो किसी को देना अपने धन को। लेकिन ईश्वर कैसा होता है, जैसे उसके गुण होते हैं उन्हीं गुणों को वो दूसरों को देता है। जैसे उसका गुण यहाँ पर आया है, शांति स्वरूप उसका गुण है, तो उसी को वो परमेश्वर हम सबको देता है। तो व्यक्ति जब ऐसा सोचता है कि परमेश्वर शांति स्वरूप है, तो वो हम सबको दे रहा है शांति, तो व्यक्ति उसके पास जाने की रुचि पैदा करेगा, क्योंकि उसे लाभ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आज शांति की इच्छा में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अशांत है वो, दुखों से संतप्त है वो, इसलिए वो चाहता है मेरे दुख छूटे। तो उसके लिए क्या चाहता है वो, मुझे शांति मिले। तो जब उसको ये पता चल जाता है कि अगर किसी का स्वरूप ऐसा है, किसी ऐसी शक्ति का ऐसा स्वरूप है जिसका स्वरूप शांत है, अर्थात कभी भी वो अशांत नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति विशेष तो शांत और अशांत दोनों काम होते रहते हैं, कभी शांति को प्राप्त करता है तो कभी अशांत हो जाता है। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा कभी नहीं होता, वो सदा एक रस है, अपने ज्ञान से भी और शांति से भी। तो व्यक्ति को जब इस बात का सच्चा सच्चा बोध होता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है उसको, तो वो शांति के शांति स्वरूप है, तो उसी के पास व्यक्ति फिर जाता है कि हाँ कोई शक्ति ऐसी है जो शांत स्वरूप है और सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो दायक भी है, अर्थात दात्री भी है। तो ऐसा वह परमात्मा कैसा है, सोम है, शीतल है, क्योंकि शीतलता में शांति है। जहां से हमको ठंडक प्राप्त होती है, समझो वहां से हमको शांति प्राप्त होती है। इसलिए लोग जलाशयों के पास जाकर के बैठे हैं जब ज्यादा ही संतप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है शांति की, आत्मिक शांति की बात चल रही है। यहाँ बाहर का भौतिक ताप की बात नहीं है। परमेश्वर में आध्यात्मिक ताप को खत्म करने की शक्ति है, अर्थात शांति प्रदान करने की शक्ति है, और सारे जगत का वो जनक भी है। फिर कहा राजानम, राजानम का अर्थ होता है राजति, अर्थात प्रकाश करने वाला। परमेश्वर हम सबको प्रकाश से भरता है, भौतिक प्रकाश भी उसी के कारण है, ये सूर्य चंद्रमा आदि में, और आध्यात्मिक प्रकाश भी उसी के कारण हमको प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान भी हमको उसी के कारण प्राप्त होता है। अगर परमेश्वर हमको ज्ञान न कराए तो हमको ज्ञान हो नहीं सकता। सारा संसार जो उसने बनाया है हमको ज्ञान कराने के लिए बनाया है। जितने भी माता पिता गुरुजन हैं, वे भी, उनके चोले भी हमको ज्ञान कराते हैं। जितनी भी जड़ प्रकृति है वो भी सब ज्ञान कराती है। जितने हमसे छोटे बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, वे भी सब हमको ज्ञान कराते हैं। तो परमेश्वर सबके हृदय में ज्ञान करता है और सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है।
जिनके कारण हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो परमेश्वर पहला गुण बताया, विशेषण बताया, सौम्य, शांत स्वरूप है और साथ ही साथ शांति प्रदात्री भी है। दूसरा राजानम, सब स्वयं को ज्ञानवान है और सबको प्रकाशित करता है, भौतिक और आध्यात्मिक। तीसरा बताया यहाँ पर वर्णम, वर्णम का अर्थ होता है वरेण्यम, वरेण्यम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, जो वर्ण करने के योग्य है, जैसा कि हम गायत्री मंत्र में भी बोलते हैं। चौथा बताया यहाँ पर अग्नि, अग्नि का अर्थ होता है आगे आगे ले जाने वाला, और आगे जो ले जाता है हमको, मान लीजिए हमारा गुरु है, कोई हमें शिक्षा दे रहा है, बहुत तरीकों से व्यक्ति आगे ले जाता है। कोई रास्ता भटक गया तो उसे कोई अगर रास्ता दिखा रहा है तो अग्नि कहा जाएगा। इसीलिए विद्वान को भी अग्नि कहा, ईश्वर को भी अग्नि कहा, है ना। और जो गुरुजन है वो भी अग्नि होते हैं, माता पिता है वो भी अग्नि होते हैं, या कोई संत महात्मा है वे भी अग्नि होते हैं, क्योंकि जो हमको मार्ग दिखाते हैं, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ अग्नि कहा जा रहा है ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर सभी गुरुओं का गुरु, माताओं का माता, अर्थात भाइयों का भाई, सबसे बड़ा अंतिम कारण जो होता है हमारा निमित्त कारण, वह परमात्मा अग्नि है। अर्थात हम सबको प्रकाशित करने वाला है, आगे ले जाने वाला है, सुंदर राह, सही राह दिखाने वाला है। बाकी के संसार के जो अग्नि है वहां तो कुछ भूल हो सकती है उनके अल्पज्यता पूर्णता से, लेकिन परमेश्वर कभी भी व्यक्ति को भटकाएगा नहीं, हमेशा वो अपनी ओर ले जाएगा, अर्थात शांति का मार्ग, सुख का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ऐसा पूज्य और ऐसा जो होता है व्यक्ति जो कभी नहीं भटका सकता भूल करके भी, तो वो पूज्य हो जाता है। इसीलिए अग्नि का अर्थ यहाँ पर पूज्य कहा है, सन्मार्ग कहा है, पथ प्रदर्शक कहा है, ज्ञान स्वरूप कहा है, और अनुआरभामहे, ये उसके साथ विशेषण लगा, इसको बाद में लगा देंगे हम। तो पहले और विशेषण देख लेते हैं। तो हमने 4 विशेषण देखे, एक सोम देखा, दूसरा राजा देखा, तीसरा वरुण देखा, चौथा हमने अग्नि देखा, पांचवा आदित्यम। आदित्य का अर्थ होता है अविनाशी, अविनाशी का अर्थ होता है जिसका विनाश नहीं होता, और अवखंड नहीं, अर्थात जिसके खंड 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 भी नहीं होते, अखंड जिसको कहा जाता है, अर्थात उस परमेश्वर का कोई खंड होता नहीं है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई है वो, जैसे परमाणु सभी अणुओं से सूक्ष्म इकाई है, ऐसे ईश्वर भी निराकार चेतन सत्ता में आत्माओं से भी अधिक, जीवात्माओं से अधिक सूक्ष्म इकाई है, उसका भी व्यवहार नहीं होता, वह अखंड है, आदित्य है, अविनाशी है, वह उसका कभी भी नाश नहीं होता, अजर है, अमर है। और फिर कहा यहाँ पर विष्णु, एक विशेषण आया विष्णु, विष्णु का अर्थ आप सभी जानते हो, व्यापनोति स विष्णु, वह सर्वत्र व्यापक है, सब चराचर जगत का आत्मा भी है वो, इसीलिए उसको सूर्य भी कहा जाता है, उस परमेश्वर को। और फिर एक और विशेषण आया ब्रह्मांडम, अर्थात सबसे बड़ा ब्रह्मा है वो। और बृहस्पति, बृहस्पति के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बड़ा भी होता है, सबसे बड़ा, सबका स्वामी भी होता है, और वेदवाणी का भी वो स्वामी होता है, ज्ञान का भी वो स्वामी होता है। अगर वो ज्ञान न दे तो हमको मिलेगा नहीं, इसीलिए जहां से हमको ज्ञान मिलता है वो एक ही शक्ति है, जिसके इतने सारे विशेषण इस मंत्र के भीतर आए हैं। लेकिन अब हम करें क्या ऐसी शक्ति का, जो है तो है, तो सोचो। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर शब्द एक कहा है जो इन सभी शब्दों विशेषणों के साथ जुड़ जाता है, अनुआरभामहे, अनुचर बन जाएं, उसका अनुचरण करने वाले बन जाएं, अर्थात उसके पीछे पीछे चलने वाले बन जाएं, उसके गुण कर्म स्वभाव को बढ़ने वाले बन जाएं, और अनुशरण, उसकी शरण लेना प्रारंभ कर दें, और अनुकरण, उसके कार्यों को हाथ में लेके करना प्रारंभ कर दें। अनुआरभामहे किस तरह? तो कहा प्रतिदिन उसका स्मरण करते हुए, अर्थात जो परमेश्वर जिसके भीतर शांति है, और शांति प्रदात्री का गुण भी है जिसके भीतर। दूसरी बात कही यहाँ पर राजाना, जो सबका प्रकाशक भी है। तीसरी बात कही यहाँ पर वरुण, जो वर्ण करने के योग्य है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। और चौथा विशेषण दिया यहाँ पर जो सर्वत्र व्यापक है। और पांचवा विशेषण दिया यहाँ पर आदित्यम, जो अविनाशी है, अखंड है। और छठा विशेषण दिया यहाँ पर विष्णु, जो सर्वत्र व्यापक है। और सातवां विशेषण दिया यहाँ पर ब्रह्मांडम, जो सबसे बड़ा है। फिर एक और विशेषण आया आठवां बृहस्पति, जो वेदवाणी का स्वामी भी है। तो बताइए जिस शक्ति
इतने अधिक विशेषण हो, फिर उस शक्ति के पास जाने में भला है या जहां पर ये विशेषण नहीं हो वहां जाने में भला है। इसीलिए यदि हम शांति की इच्छा चाहते हैं, सुख की इच्छा चाहते हैं, परमानंद को चाहते हैं, तो हमको उस परमात्मा के गुणों को, उसके कर्मों को और स्वभाव को वर्ण करना ही होगा। तो ये मंत्र इतना सुंदर है, हम सभी के जीवन में ये आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं उस शांति हमको मिले, तो हमें उससे समानता विकसित करनी पड़ेगी। माना कि उससे हमारी चेतना की, निराकार की समानता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी असमानता है। वो बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं। हम बहुत छोटे परिवार तक सीमित रहते हैं, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड का काम कर रहा है। हम थोड़े से लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को सुख पहुंचा रहा है। हम थोड़े से लोगों को प्रकाश दिखा सकते हैं, वो पूरे सारे संसार को प्रकाश दिखा रहा है। हम थोड़े से लोगों के लिए श्रेष्ठ बन सकते हैं, वो सारे संसार का श्रेष्ठों का भी सर्वश्रेष्ठ सेठ है। और हम थोड़ी सी जगह की सत्ता का, अर्थात थोड़ी सी जगह पर व्यापक हो सकता है, अर्थात हमारा यश कीर्ति थोड़े से स्थान पर, मान लीजिए भारत में अमेरिका में तक हो सकता है, और भी एक आध कंट्री तक हो सकता है, मान लीजिए कि चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका तो अनंत आनंद है, तो उसकी महिमा का कैसे पार करेंगे। और दूसरी बात, हम थोड़े से लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर तो अनंत ज्ञानी, पूरे विश्व ब्रह्मांड को ज्ञान दे रहा है, पूरे विश्व ब्रह्मांड को बृहस्पति वेद का ज्ञान दे रहा है, पूरे ब्रह्मा, पूरे विश्व का ब्रह्मा, पूरे विश्व को यज्ञ कर्म सिखा रहा है, स्वयं यज्ञ कर रहा है पूरे विश्व का, और हमको भी वो यज्ञ की ओर प्रेरणा मिल रहा है। तो ऐसा वेद्यां वेदी जिसके भीतर से समापि इतने सारे गुणों और इतने सारे गुणों को वो लिए, वो ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और ऐसे परमात्मा की शरण को प्राप्त करके स्वयं तो आनंदी होना ही चाहिए, अन्यों को भी हमको सुख और आनंद प्रदान करना चाहिए। आइए गायन कर लेते हैं। सोम सरोवर सर्व प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ वर्णीय विभो। सोम सरोवर सर्व प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ वर्णीय विभो। आदित्य ब्रह्मा सूर्य बृहस्पति, अनंत महिमा परम प्रभो। आदित्य ब्रह्मा सूर्य बृहस्पति, अनंत महिमा परम प्रभु। विमल वेद वाणी के प्रकाशक, नमन तुम्हें हम करते हैं। तेरी स्तुति सुमिरन वंदना, नित अभिनंदन करते हैं, नित अभिनंदन करते हैं। इसी तरह से इसकी विनय कर लेते हैं। हे अत्यंत शांत स्वरूप, सकल जगत के उत्पादक, सबके प्रकाशक, सर्व राजाओं के राजा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापक, वर्णीय परमात्मा, आप ही हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। सर्वत्र व्याप्त होते हुए चराचर जगत के आधार बने हुए हैं। सर्वदा अखंड एक रस आप परमात्मा में किसी भी प्रकार का खंड, छिद्र या दोष नहीं है। समस्त विश्व ब्रह्मांड के स्वामी, वेद ज्ञान के प्रदाता, आप परमेश्वर के हम शरण में आकर श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से एकाग्र मन से आपकी उपासना करते हैं, निरंतर आपका स्मरण करते हैं। हे जगत के पालक प्रभु, आप हमें इस लोक व परलोक में सुख शांति आनंद प्रदान करें, इसलिए आपसे बार-बार प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, सोम, वरुण, अग्नि, आदित्य, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति और राजा नाम से आपका स्मरण कर रहे हैं। हे प्रभुदेव, इस प्रकार विभिन्न नामों से हम आपकी उपासना करते हुए आपके गुण कर्मों को धारण करते हैं। कृपा करके हमें आपका सानिध्य प्रदान करिए, वह हमारे जीवन को महान बनाइए, कृतकृत करिए। प्रातः काल की पावन मधुर वेला में हे पिताजी, आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका व्रतमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति।